नमस्कार साथियों। एक बार पुनः मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। जो सबसे बड़ी समस्या आ रही थी, जो अपेयरिंग में बच्चे हैं, जिनका फर्स्ट सेमेस्टर हुआ है, वो बच्चे क्या करें? यूपी टेट के फॉर्म में वो बच्चे क्या करें? उनके लिए हम लोगों ने साइट में अपडेट कराया है। उनके लिए पहला ऑप्शन क्या है? न्यू अपडेट क्या है यूपी टेट में? आप ध्यान से देखिएगा। न्यू अपडेट में पहला कॉलम ये आया, फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर अदर देन फर्स्ट ईयर, इसका मतलब क्या होता है? जितने भी अभ्यर्थी फॉर्म भर रहे हैं, ये चीजें बहुत बिल्कुल ध्यान में देके भरें। फर्स्ट ईयर का मतलब होता है जिनका प्रथम सेमेस्टर अपने कोर्स के पहले साल में पढ़ रहे हैं, मतलब कि पहले और दूसरे सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, वो बच्चे किस पे टिक करेंगे? फर्स्ट ईयर वाले ऑप्शन टू टिक करेंगे। और दूसरा ऑप्शन क्या खुल के आ रहा है? अदर देन फर्स्ट ईयर। इसका क्या मतलब होता है? तीसरे या उससे ऊपर के सेमेस्टर में आप हैं। जो अभ्यर्थी तीसरे सेमेस्टर में है, वो अपने फॉर्म में ये अपडेट करेगा। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या लोगों के बीच में ये आ रही है कि जिन्होंने बीटीसी और बीएड किया हुआ है या डीएलएड, इसी का नाम हो गया है, डीएलएड किया है, वे अभ्यर्थी कैसे फॉर्म भरें? सबसे बड़ी समस्या ये आ रही लोगों के बीच में। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आयोग में एक प्रोफार्मा तैयार करके दे दिया है कि जो हमारा ओटीआर हो रहा है, उस ओटीआर में जहां ट्रेनिंग का कोर्स करके ऑप्शन आता है और भरने के लिए भी आता है, उसमें एक अदर का ऑप्शन डाले, प्लस बीएड और बीटीसी के लिए मार्कशीट अपलोड करने के लिए तो लास्ट में आता ही है। जब हम बोथ करके अप्लाई करते हैं, मान लीजिए आपने बीटीसी और बीएड दोनों किया है, तो जब आप ओटीआर कर लेते हैं, ओटीआर के लास्ट सेक्शन में जाते हैं जहां अप्लाई नाउ का आता है ऑप्शन, तो बीटीसी वाले क्या करें? बीटीसी का कॉलम चुने पहला, और नीचे ऑप्शन में 6 से 8 के लिए जूनियर के लिए आप बीएड सेलेक्ट कर सकते हैं। जब उसको आप सबमिट करेंगे अपना भाषा चूज करते हुए, तब लास्ट का ऑप्शन आता है कि बीटीसी और बीएड दोनों का सर्टिफिकेट आपसे मांगता है, ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मांगता है। तो आप इस तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन हमने एक प्रोफार्मा तैयार करके शिक्षा सेवा चयन आयोग को दिया है, उसमें हमने ये मांग करी है। मैं आपको दिखा रहा हूं कि वो प्रोफार्मा के लिए क्या दिया है। मैं आपको तुरंत दिखा रहा हूं कि प्रोफार्मा में हम लोगों ने मांग किया है कि ये जो साइड है, इसको अपडेट करके जो दोनों कोर्स किए हुए हैं बच्चे, वो उनके लिए देखिए, मैं प्रोफार्मा गया था शिक्षा सेवा चयन आयोग में, देखिए दिया हूं कि ये प्रोफार्मा जो है किस तरीके से इसको बनाएं ताकि अभ्यर्थियों को दिक्कत ना हो। और जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, करेक्शन की डेट में आप वो करेक्शन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। बाकी हेल्पलाइन नंबर आप लोग परीक्षा नियम शिक्षा सेवा चयन आयोग का जान ही रहे, किसी भी समस्या होने पे आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमने आपको बताया, जिनका अभी डीएलएड चल रहा है या बीएड चल रहा है, हाँ, तो उसमें ये ऑप्शन जरूर ध्यान देके भरे। साइबर कैफ से फॉर्म भरवा रहे हैं तो ये चीजें बहुत बढ़िया से ध्यान दीजिए। और बीएड अभ्यर्थी और बीटीसी जितने भी किए हैं, 1-2 दिन के बाद फॉर्म, मंडे से के बाद से करें फॉर्म, क्योंकि उसमें एक ऑप्शन बढ़वाने का हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उसमें ऑप्शन बढ़ जाएगा, तो आसानी से उसमें दोनों डिग्रियां दिखा सकते हैं। लेकिन लास्ट में वो चीजें आपको में आ रही हैं, लास्ट का जब हम सबमिट करते हैं फॉर्म को, ओटीआर में बस एक ही दिखा रहा है। समस्या ये आ रही है कि ओटीआर जब हम करते हैं, तो ओटीआर में क्या है कि एक ही कोर्स ले रहा है, चाहे आप डीएलएड दिखाइए चाहे बीएड दिखाइए। बीएड दिखाएंगे तो आप जूनियर भर सकते हैं। जो दोनों किए हुए अभ्यर्थी हैं, उनके लिए भी लास्ट में ऑप्शन आ रहा है, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ओटीआर में भी इसका जिक्र हो जाए। तो हम लोगों ने ज्ञापन दे दिया है,
जल्दी ही साइट अपडेट हो जाएगी। ये देखिए, ये हम लोग का ही देन है कि जो ये फर्स्ट सेमेस्टर वालों का नहीं खुल रहा था उसमें, तो ये चीजें अपडेट होके आ गई, एकदम क्लियर आ गई कि क्या होना चाहिए। तो वीडियो को आप देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, कैसा लगा मेरा वीडियो एक बार जरूर फीडबैक दीजिएगा। बाकी जितनी भी जानकारी होती रहेंगी मैं आप लोगों के बीच में लाऊंगा। अगर किसी भाई को नोट्स की जरूरत हो तो इन नंबरों पे व्हाट्सएप कर सकता है। आपको नोट्स निःशुल्क दिया जाएगा, आप उसका पीडीएफ फॉर्म निकलवा के आप पढ़ सकते हैं।